तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? देखिए, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है फिजिक्स का, क्लास 12। ये आपका जो एग्जाम पेपर हुआ था 2024 में, ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। एलसीआर परिपथ वाला जो चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस चैप्टर से तो एक न्यूमेरिकल 100% 5 नंबर का आता ही आता है बेटा। ठीक है, तो हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, फिजिक्स क्लास 12 वन थॉट के नाम से। तो आप उसमें जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं, वो सभी वीडियो अगर आप देख लेंगे तो फिजिक्स में आपको कम से कम बेटा 65 का तो हो ही जाएगा आपका। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, जितने वीडियो मैं उसमें अपलोड कर रहा हूँ वो आप सभी देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10 हेनरी का प्रेरकत्व, 20 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र तथा 500 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है, यानी श्रेणी क्रम में है। इन्हें बी बराबर 200 साइन 100 पाई टी की सप्लाई से जोड़ा गया। ज्ञात कीजिए। नंबर 1 ज्ञात करना आपको प्रतिबाधा, नंबर 2 शक्ति गुणांक, और नंबर 3 आपको करना है धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर बेटा। ठीक है, तो जो चीज आपको दी गई है पहले आप उसको लिख लीजिए। यहाँ पे दिया है, देखिए क्या क्या आपको वैल्यू दे रखी है बेटा। देखिए एल दे रखा आपको प्रेरकत्व, तो एल बराबर बेटा हो गया आपके पास कितना, 10 हेनरी हो गया आपके पास। सी बराबर आपको दे रखा है बेटा 20 माइक्रो फैरड दे रखा आपको। तो माइक्रो फैरड को आप फैरड में चेंज कर लीजिए, ठीक है चाहे तो। और आर बराबर बेटा आपको दे रखा है कितना, 500 ओम आपको दे रखा है। ठीक है, 500 ओम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 500 ओम। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 500 ओम। अब देखिए और क्या आपको आपको समीकरण दी गई है बेटा। समीकरण दी गई बी बराबर होती है हमारे पास बी जीरो साइन ओमेगा टी होती है बेटा। और आपको दिया है बी बराबर 200 साइन 100 टी, ये आपको दिया गया है बेटा। ठीक है, तो इसकी तुलना करेंगे तो देखिए बी जीरो बराबर आ जाएगा बेटा कितना, 200 वोल्ट आ गया। और ओमेगा बराबर बेटा आ जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट होती है बेटा रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये ओमेगा बराबर और बी जीरो बराबर हमको वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब देखिए हमको सबसे पहले निकालने बेटा प्रतिबाधा। प्रतिबाधा होती है हमारी जेड। प्रतिबाधा को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, जेड से। तो देखिए जेड से प्रदर्शित करेंगे तो उससे पहले ये सी बराबर आपको दे रखा है बेटा कितना, सी बराबर दे रखा है आपको 20 माइक्रो फैरड। तो इसको माइक्रो फैरड को बेटा फैरड में चेंज करेंगे तो 10 की घात माइनस 6 से गुणा करेंगे तो ये हमारा फैरड में चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है बेटा, पहले तो फार्मूला लिखेंगे हम लोग। देखिए पहले तो परिपथ समझ लीजिए बेटा, आपके पास परिपथ कौन सा है, एल सी आर परिपथ है बेटा। कौन सा है, एल सी आर। देखिए एल भी है, सी भी है, आर तीनों है बेटा। तो ये आपका हो गया एल सी आर परिपथ हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे जेड निकालेंगे, नंबर 1 प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा। अब देखिए बेटा प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा होती है जेड। ये जो प्रतिरोध होता है बेटा प्रतिरोध की तरह ही होती है, लेकिन इसे प्रतिरोध ना बोल के हम लोग इसको प्रतिबाधा बोलते हैं। तो देखिए जेड बराबर बेटा फार्मूला होता है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रेकेट के अंदर होता है एक्सएल माइनस का बेटा एक्स सी का होल स्क्वायर होता है बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूले होते हैं। एक्स एल बराबर बेटा होता है ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर बेटा होता है 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है, ये फार्मूले होते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे बेटा। तो देखिए जेड बराबर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर बेटा प्लस एक्सएल हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा ओमेगा एल माइनस का हो जाएगा 1/ओमेगा सी का बेटा होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू देखिए आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी बेटा, आर की वैल्यू हमको दे रखी थी ये 500 ओम। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे बेटा 500 का स्क्वायर हो गया प्लस, ठीक है, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास थी बेटा कितनी, 200 थी, तो ये हम 200 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 200, सॉरी 100 इंटू एल की वैल्यू थी 10 बेटा, माइनस 1/ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा 100, और सी की वैल्यू दे रखी 20 गुणे 10 की घात माइनस का 6 हो जाएगा बेटा। पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए इस 500 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं बेटा तो कितना हो जाएगा, देखिए 500 का स्क्वायर करेंगे बेटा
तो हो जाएगा, देखिए 5 का हो जाएगा बेटा 25 और 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 500 का स्क्वायर हो गया बेटा। प्लस यहाँ पे देखिए बेटा कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 1000 और माइनस इसको लोग देखिए ये 3 जीरो हो जाएंगे हमारे पास, कितने हो गए बेटा 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ से कट हो जाएंगे तो ऊपर बेटा चला जाएगा हमारे पास 10 की घात 3 यानी कि 1000, ठीक है। अपान में कितना है बेटा, अभी 2 है पूरे का होल स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना बचा यहाँ पे 500 बचेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए जेड बराबर बेटा कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया था हमारे 5 6 और 4 जीरो प्लस ये बचेगा बेटा 1000 और इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया बच्चों 500 आ गया, तो माइनस का हो जाएगा बेटा 500 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 25 और इसको आप 4 जीरो लिख लीजिए, प्लस यहाँ पे बचेगा बेटा 500 बचेगा और 500 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी 500 का ही स्क्वायर था बेटा, आपने देखा था, तो इसको हम पुनः फिर से लिख लेते हैं बेटा 500 का स्क्वायर, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 500 का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है बेटा, दोनों जगह से कॉमन करेंगे तो बाहर हमारा आ जाएगा बेटा 500, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा बेटा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो देखिए ये आ गया बच्चों 500 रूट 2, यानी ये हमारा जेड निकल आया बेटा, प्रतिबाधा हमारी निकल आई है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, मात्रक इसका होता है ओम, क्या होता है ओम। तो देखिए हमारे प्रतिबाधा निकल आई है बेटा, कितनी निकली प्रतिबाधा, तो ये निकली हमारे 500 रूट 2 ओम, ठीक है। यानी पहले का आंसर हमारा आ गया है। क्लियर हुआ बच्चों, किसी बच्चे को कोई डाउट, अगर डाउट नहीं है बेटा तो देखिए इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा, शक्ति गुणांक। अब देखिए बेटा शक्ति गुणांक कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, देखिए सेकेंड पार्ट था हमारे पास शक्ति गुणांक, ठीक है। शक्ति गुणांक निकालेंगे हम लोग। अब देखिए शक्ति गुणांक बेटा होता है कॉस फाई, क्या होता है बेटा कॉस फाई होता है, और कॉस फाई बराबर बेटा फार्मूला होता है आर अपॉन जेड, क्या होता है आर अपॉन जेड होता है। आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन बेटा दी गई है कितनी 500 ओम, जेड की अभी आपने निकाली है कितनी 500 रूट 2, तो देखिए 500 से 500 कैंसिल आउट, तो कॉस फाइव बराबर बेटा आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी बच्चों हमारी शक्ति गुणांक हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में ही, थर्ड पार्ट हमसे पूछा गया धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर हमसे पूछा गया है। तो कलांतर देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए कलांतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कलांतर के लिए फार्मूला होता है बेटा, थर्ड पार्ट हमारे पास है धारा व वोल्टता के बीच कलांतर, ठीक है। कलांतर को हम बोलते हैं बेटा फाई, क्या बोलते हैं हम लोग फाई बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए टेन फाई बराबर बेटा फार्मूला होता है, अगर नहीं लिखे हैं तो फार्मूला लिख लीजिए, ये होता है बेटा एक्सएल माइनस होता है एक्सी अपॉन में बेटा हो जाएगा आर, ठीक है। अब देखिए टेन फाई की वैल्यू बेटा निकालेंगे तो देखिए एक्सएल की वैल्यू मैं अभी निकाल चुका हूँ, एक्सएल बराबर बेटा होता है ओमेगा एल, ये दिया गया है, एक्सी बराबर होता है 1 अपॉन, तो इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और चाहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, अभी आपने जब कैलकुलेट किया था तो देखिए ये कितना आया था बेटा 500 आया था, निकल के आया था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसको ये लिखा जाएगा एक्सएल माइनस का हो जाएगा, एक्सएल है तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा एल माइनस का 1 अपॉन ओमेगा टी अपॉन में बेटा आर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 100 इंटू एल की वैल्यू थी 10 माइनस 1 अपॉन में ये बेटा हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू हो जाएगा बेटा 20 गुणे 10 की घात माइनस का 6 बटे में कितना बचेगा बेटा 500 बचेगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास बेटा 1000 माइनस ये हो जाएगा बेटा 1/2 बचेगा और पावर ऊपर आ जाएगी 3, ठीक है। ये पावर हमारे देखिए ये 3 जीरो हो जाएंगे तो इससे कट के ऊपर बचेगा 3 बचेगा बेटा, ठीक है। मैं इसको एक बार हल भी कर चुका हूँ तो आप वहाँ से भी देख लीजिए, तो देखिए ये बेटा इससे डिवाइड कर दिया 1000 है तो कितना बचेगा बेटा 500 बटे में कितना है हमारे पास 500 दिया गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा बेटा 1000 माइनस कितना बचेगा बेटा 500 अपॉन में कितना है 500 हमको दिया गया था, ठीक है। अब देखिए बेटा घटाएंगे तो ऊपर भी हमारे पास 500 ही बचेगा और अपान में भी बेटा कितना है 500, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इक्वल में हमारे पास चल रहा था बेटा 10 फाइव, ठीक है। अब देखिए 10 फाइव बराबर बेटा हमें कितना मिल गया है
1। और 1 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, देखिए फाई हमें निकालना है तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 1। अब देखिए tan इनवर्स 1 हो गया बेटा। अब 1 की वैल्यू हम लोग देखिए 45 का मान होता है tan इनवर्स 1, तो इसको हम लोग लिखते हैं बेटा tan 45 डिग्री। अब देखिए tan से tan कैंसिल आउट, तो देखिए बेटा फाई बराबर आ गया हमारे पास 45 डिग्री, यानी ये हमारा धारा और वोल्टता के बीच कलांतर निकल आया बेटा। ठीक है, तो देख सकते हो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बेटा। ठीक है, अगर आपको 5 अंक अर्जित करने हैं बेटा, तो इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको लगाना आ जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू।